रिमझिम बारिश की बूंदों के साथ एक नई शुरुआत की कहानी शुरू होती है। यह कहानी है एक छोटे से कस्बे के लड़के अर्जुन और एक बड़े शहर की लड़की काव्या की, जिनकी दुनिया बिल्कुल अलग थी, फिर भी उनके दिलों की धड़कन एक जैसी थी। अर्जुन पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव मधुबन का रहने वाला था। वह अपने गांव में एक किताबों की दुकान चलाता था, जिसे उसके पिता ने शुरू किया था। अर्जुन को किताबों से बहुत प्यार था और उसे हर नई किताब में एक नई दुनिया मिलती थी। उसकी जिंदगी शांत और सरल थी, बिना किसी बड़े ख्वाब या इच्छाओं के। उसे अपने गांव की हर बात से प्यार था, वहां के लोग, वहां की शांति और हर सुबह खिड़की से दिखते सूरज की किरणें। काव्या एक बड़े शहर में पली बढ़ी थी। वह एक जानी मानी पत्रकार थी, जिसने अपने करियर में कई बड़े इंटरव्यू किए थे और कई देशों की यात्रा की थी। उसकी जिंदगी तेजी से चलने वाली थी। हर दिन नए मौके, नई जगहें और नए लोग। काव्या को चैलेंजेस का सामना करना बहुत पसंद था, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक खालीपन था, जिसे वह समझ नहीं पाई थी। एक दिन काव्या को एक लेख लिखने के सिलसिले में पहाड़ों में जाना पड़ा। वह भारत के अनछुए गांवों की कहानियां पर काम कर रही थी और उसे मधुबन के बारे में काफी सुना था। उसने सोचा कि यह गांव उसकी कहानी के लिए बिल्कुल सही जगह होगी। जब काव्या मधुबन पहुंची, तो उसे वहां की सादगी और शांति ने मोहित कर लिया। शहर की भीड़ भाड़ से दूर यहाँ की ताजगी ने उसे एक अजीब सी राहत दी। उसके गाइड ने उसे अर्जुन की किताबों की दुकान पर ले जाने का सुझाव दिया, जहां उसे गांव के बारे में और जानकारी मिल सकती थी। अर्जुन अपनी दुकान के सामने बैठा एक किताब पढ़ रहा था जब काव्या उसकी दुकान में आई। उसने पहले कभी किसी इतने आधुनिक और आत्मविश्वासी महिला को नहीं देखा था। काव्या की आंखों में सवाल थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी। काव्या ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, हाय, मेरा नाम काव्या है। मैं इस गांव के बारे में एक लेख लिखने आई हूँ। सुना है आपकी दुकान पर काफी जानकारी मिल सकती है। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, जी, आपको यहाँ की कोई भी जानकारी चाहिए तो मैं मदद कर सकता हूँ। आप बैठिए, मैं कुछ किताबें दिखाता हूँ। काव्या ने आसपास देखा और दुकान की दीवारों पर लगी पुरानी किताबों की कतारों को देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। उसे अर्जुन की दुकान में एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। अर्जुन ने उसे गांव की संस्कृति, परंपराओं और इतिहास से जुड़ी कुछ किताबें दी। उन्होंने बातचीत शुरू की और काव्या को जल्द ही महसूस हुआ कि अर्जुन सिर्फ एक साधारण दुकानदार नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा इंसान है जिसने अपनी जिंदगी को किताबों में ढूंढ लिया है। अर्जुन ने उसे गांव के बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें बताईं और काव्या को लगा कि उसकी कहानी को एक नया दृष्टिकोण मिल रहा है। दिन बीतते गए और काव्या का मधुबन में समय बिताना अब सिर्फ काम तक सीमित नहीं रह गया था। वह हर दिन अर्जुन से मिलती, उसकी किताबों के बीच बैठकर चाय पीती और वे दोनों दुनिया भर की बातें करते। अर्जुन को शहर की चकाचौंध वाली जिंदगी के बारे में जानकर हैरानी होती, जबकि काव्या को अर्जुन की शांत और स्थिर जिंदगी में कुछ अलग ही जादू नजर आता था। काव्या की गांव में रहने की मियाद खत्म हो रही थी, लेकिन उसके दिल में कुछ और था जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। उसे अर्जुन की बातें, उसकी मासूमियत और उसका जीवन से जुड़े रहने का तरीका बहुत पसंद आने लगा था। वहीं अर्जुन के दिल में भी काव्या के लिए एक अजीब सा खिंचाव महसूस हो रहा था। वह जानता था कि काव्या शहर लौट जाएगी और शायद फिर कभी उनकी मुलाकात न हो।
एक दिन बारिश हो रही थी। काव्या ने अर्जुन को दुकान पर बुलाया और कहा, अर्जुन, मैंने यहाँ जितना समय बिताया है वो मेरे लिए बहुत खास है। तुम्हारी किताबों और तुम्हारी बातों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन मैं अब लौटने वाली हूँ और शायद फिर कभी यहाँ न आ पाऊँ। अर्जुन ने दिल पर पत्थर रखकर कहा, काव्या, मुझे पता है कि तुम अपने शहर लौट जाओगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। तुम्हारी जगह शायद यहाँ नहीं है, पर तुम्हारी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। काव्या ने उसकी आंखों में देखा और उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, तुम्हारी यह जगह और यह शांति मेरे दिल को छू गई है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं वापस जाकर अपनी पुरानी जिंदगी में खुश रह पाऊंगी? अर्जुन ने चुपचाप उसकी ओर देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ बोला, कभी-कभी हम अपनी खुशी को उस जगह ढूंढते हैं जहां हम लीस्ट एक्सपेक्ट करते हैं। अगर तुम्हारा दिल कहता है कि यहाँ तुम्हारी खुशी है, तो शायद यही सच हो। काव्या के मन में अब कोई शक नहीं था। उसने तय कर लिया कि वह वापस शहर नहीं जाएगी। उसकी जिंदगी की असली खुशी यहाँ, इन पहाड़ों के बीच, अर्जुन और उसकी सादगी में थी। काव्या ने अपना सामान पैक किया, लेकिन इस बार वह वापस जाने के लिए नहीं, बल्कि मधुबन में रहने के लिए तैयार थी। उसने अर्जुन से कहा, मैंने अपनी जिंदगी की असली कहानी यहाँ ढूंढ ली है और अब मैं इसे खोना नहीं चाहती। मैं यहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। अर्जुन का चेहरा खुशी से चमक उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि काव्या ने उसके साथ रहने का फैसला किया था। उन्होंने साथ मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की, जहां हर दिन बादलों के पार एक नई कहानी बुनती थी, प्यार, शांति और खुशियों से भरी हुई। यह कहानी यह सिखाती है कि कभी-कभी हम अपनी खुशी को वहां पाते हैं जहां हम उसकी उम्मीद भी नहीं करते। अर्जुन और काव्या की प्रेम कहानी हमें यह बताती है कि प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच का रिश्ता नहीं है, बल्कि यह एक यात्रा है जिसमें हम खुद को और अपनी सच्ची खुशियों को ढूंढते हैं।